बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मनोज तिवारी जी, सीधा आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल आप लोगों पर कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये खतरनाक है देश के लिए। देखिए प्राची जी, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद को सिद्ध कर दिया है कि वो अपराधी है। उनको हर तरफ से ऐसा लगता है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और सबसे जो खतरनाक बात है, वो दिल्ली को ये सिखा रहे हैं, दिल्ली के भविष्य को, बच्चों को, युवाओं को सिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो और कानून का पालन मत करो। ये दोनों चीजें दिल्ली के यूथ के लिए या जो लॉ अबाइडिंग पर्सन है उनके लिए एक बहुत ही खतरनाक मंसूबा दिखाता है। एक मुख्यमंत्री का कानून का पालन न करना। वो बार बार कह रहे हैं गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार करना और बेल न देना या बेल देना ये कोर्ट का काम है। गिरफ्तारी तब होती है जब साक्ष्य मिलते हैं। आपके मंत्री बेल पे नहीं आ पा रहे हैं और उसी केस में आपसे पूछताछ होनी है, आप पूछताछ में सहयोग नहीं करते, तो इसका मतलब कि आप अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं और मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। लेकिन वो भी तो कानून का हवाला दे रहे हैं। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि गैर कानूनी समन भेजा गया है और देश वालों से कह रहे हैं कि बताइए गैर कानूनी समन को मैं कैसे उसका पालन करूं, मैं क्यों जाऊं ईडी के सामने। बताइए, जिस केस में उनके दो मंत्री अंदर जेल में है और बेल नहीं मिल रही है प्राची, तो जब बेल देना तो कोर्ट का काम है और उसी केस में आपसे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कहाँ से इलीगल हो गया? क्योंकि पूरा आरोप है, साक्ष्य मिल रहे हैं, पब्लिक डोमेन में बातें चल रही हैं कि आप इसमें मास्टरमाइंड दिख रहे हैं। तो इसके बाद अपने को खुद ही घोषित कर देंगे कि मैं निर्दोष हूँ। ऐसा थोड़ी तो कानून कहता है। आपको कानून का पालन करना चाहिए, प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। वो तो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बता रहे हैं। मैं कह रहे हैं मेरे खून का कतरा कतरा देश के लिए समर्पित है और अब देश वाले मेरे साथ आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज दिल्ली की गली गली में लोग कह रहे हैं कट्टर बेईमान से भी ऊपर निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। आज गली गली में नारे लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो एक भोला भाला चेहरा लेके आए थे, आज अपराध की मिसाल बन चुके हैं, भ्रष्टाचार की मिसाल बन चुके हैं। तो मैं उससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ? जो व्यक्ति प्रश्नों से डर जाए, इसका मतलब कि वो आपराधिक छाया से डर चुका है। जो व्यक्ति उन सवालों से डर जाए जो उनको दोषी या निर्दोष साबित करेंगे जी, तो इसके बाद सभी को पता चल चुका है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और इनके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। जी, शुक्रिया आपका मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि वो कितने बड़े गुनहगार हैं, वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इसीलिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। भास्कर, जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं और उनकी पार्टी ये कहती है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें बीजेपी गिरफ्तार करना चाहती है, तो ये कौन सा सोर्स है ईडी का, ये कौन सा सोर्स है जांच एजेंसियों का जो सबसे पहले आम आदमी पार्टी को इन्फॉर्म कर देता है कि आप गिरफ्तार होने वाले हैं? देखिए, जैसे स्वतंत्रता हमारे पास होती है कि हम अपने सोर्स रिवील नहीं कर सकते हैं, वैसे ही सोर्स आम आदमी पार्टी के नेता भी रिवील नहीं करते अपना कि कहां से उनको जानकारी मिली। ये जरूर कहा जा रहा था कि अचानक रात में यहाँ पे सीएम आवास के बाहर में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ गई, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था जब सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी के लीडर्स के द्वारा ये जानकारी दी जाने लगी तो हमें ये अंदेशा हुआ कि सुबह सुबह या रात के वक्त ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए हमारी तैनाती यहाँ पे हुई। लेकिन सोर्स क्या था आम आदमी पार्टी ये अभी तक रिवील नहीं कर रही है, लेकिन परिणाम पता है। आम आदमी पार्टी को ये पता है कि ईडी अगर लगातार समन दे रही है उसी शराब तथाकथित शराब घोटाले में जिसमें मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, तो यह बहुत मुश्किल होगा और ये वक्त बहुत
क्रूशियल है आम आदमी पार्टी के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो सोचिए जिस एक आदमी के नाम पे पूरी पार्टी को वोट मिलता है, जिस पार्टी में नंबर 2 पहले से जेल में है, पार्टी का सबसे मुखर और राजनीतिक आवाज जेल में है, ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी चले जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा झटका लगेगा। इस पार्टी में जो भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है वो अरविंद केजरीवाल खुद देखते हैं, और उनकी गैर मौजूदगी पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो भी तब जब इंडिया गठबंधन में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में गिने जाते हैं। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इसके अलावा गोवा हो या गुजरात हो, हर जगह अपनी मौजूदगी आम आदमी पार्टी ने दिखाई है जी। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी को लगता है कि इस समय में अगर पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो कम से कम 3 महीने तक जमानत नहीं मिलने वाली है, और इस 3 महीने में जो एक राजनीतिक यात्रा है इस पार्टी की, उसमें ब्रेक लगेगा। आम आदमी पार्टी अपने लिए एक तरह से एक टारगेट सेट करके चल रही है, कब तक उसको राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभानी है, और उसमें बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। तो इस लिहाज से ये डर है, और इस लिहाज से ये तैयारी और मीडिया के सामने किया। बिल्कुल, इसीलिए अटैकिंग मोड में आम आदमी पार्टी आ चुकी है। इसीलिए आम आदमी पार्टी सोर्स रिवील करे ना करे भास्कर, लेकिन नैरेटिव बनाने में तो कामयाब हो रही है कि देखिए हमने कहा था गिरफ्तारी होगी, और अगर ऐसा होता है तो हमारी बातें सच साबित हो रही हैं। शुक्रिया आपका भास्कर तमाम जानकारी के लिए।